So derive an expression of intensity of electric field due to a electric dipole. हमें इस डायपोल इज मेड बाय टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर, वन इज प्लस अनदर वन इज माइनस एंड डायपोल लेंथ इज 12। तो ये जो डायपोल है ये अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस डायपोल के लिए क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस, एक ऐसी लाइन जो दोनों चार्जेस से होकर जा रही है उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायपोल एक्सिस। डायपोल एक्सिस। तो यदि हम इस डायपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब वह पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, यदि डायपोल के एक्सिस पर है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। और यदि इस डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन लें, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के बिल्कुल मिड से जाए, और यदि हम इस पॉइंट पर एक पॉइंट लें जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो इसे हम बोलेंगे को एक्सियल पोजीशन। तो हमें इन दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक्सियल पोजीशन एंड कोएक्सियल पोजीशन। व्हाट इज एक्सियल पोजीशन? इफ द पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल देन इट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, एंड इफ द पॉइंट इज lie on a perpendicular to the dipole axis and bisector to the electric dipole, then this condition is called coaxial position। तो हमें इन दो कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले हम करते हैं एक्सियल पोजीशन पर। अब इस एक्सियल पोजीशन को हम क्या क्या नाम देते हैं, एक्सियल पोजीशन को हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो ये तीनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी हम किस में कर रहे हैं, एक्सियल पोजीशन, मतलब कि हमें पॉइंट कहाँ पे लेना है, डायपोल के एक्सिस पर वो पॉइंट लेना है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कुछ डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कंसीडर अ डायपोल ए बी। ए बी इज अ डायपोल मेड बाय टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। डायपोल लेंथ इज 12, okay, the center point is O, and is a dipole moment. What is dipole moment? Dipole moment is a product of magnitude of either charge and the perpendicular distance between the charge, so it is called electric dipole moment। तो इसका dipole moment कितना है, Q into 12। अब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दिस लाइन इज पासेस थ्रू बोथ द चार्जेस, सो इट इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। और यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या हमने कंसीडर किया, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड बाय टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू। डायपोल लेंथ इज 12, डायपोल मोमेंट Q into 12, and from the center of a dipole at a distance x a point P is taken on the axis of a dipole where electric field intensity is to be determined, then this is condition is called axial position, end on position और longitudinal position। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वो कितना होता है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमारे यहाँ पे कितने, हमारे पास कितने पॉइंट चार्ज हैं, प्लस Q और माइनस Q। तो करने का क्या तरीका है, सिंपल, कि पहले हम इस प्लस Q के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, फिर इस नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसका सम कर देंगे, बहुत ही आसान है। यदि यहाँ पर दो चार्जेस की जगह तीन चार्जेस भी होते तो सभी के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते और सभी का वेक्टर सम कैलकुलेट कर देते, ये हमारा तरीका होगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड मतलब
चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे वो माइनस क्यू हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू होगा। एंड आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट पी। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मान लेते हैं कितनी होगी, E1 कितनी होगी, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सो प्लस क्यू है तो क्यू, एंड डिस्टेंस, सो व्हाट इज डिस्टेंस, B टू P। ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की है, चार्ज से उस पॉइंट पर जहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आर स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा बी पी का स्क्वायर। अब ये बी पी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखिए डायपोल लेंथ 2L, यदि इसका हाफ करते हैं तो ये हो जाती है L, ये हो जाता L। ये डिस्टेंस कहाँ तक है, X, और ये डिस्टेंस है जस्ट इसकी L। तो यदि मैं इस डिस्टेंस को मेजर करना चाहूँ बी पी, तो ये क्या हो जाएगी X माइनस L। तो द नेक्स्ट स्टेप इज 1/4πε0 क्यू एक्स माइनस एल स्क्वायर। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के लिए हम कैसे करेंगे, देखो मैं यहीं पे करके बताता हूँ। अब इस नेगेटिव चार्ज के कारण उसको हम मान लेते हैं E2। सेम फॉर्मूला 1/4πε0, अच्छा यहाँ पे माइनस क्यू है तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये तो भी क्यू लेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट पी, तो ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस तो हो जाएगी ए पी स्क्वायर। अब E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू ए पी। अब ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस कैसे देखेंगे, यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स में मैं यदि एल को प्लस कर देता हूँ तो ये ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एल का स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो बहुत ही आसान है, पहले हमने इसके लिए क्या निकाला, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया, फिर माइनस क्यू के लिए किया, अब दोनों का वेक्टर सम करना है। उसके लिए पहले हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो देखो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमने मैथमेटिकल कैलकुलेट कर लिया। जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम हमेशा वहाँ क्या अज्यूम करते हैं कि वहाँ क्या रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। जहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है हम वहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, वहाँ क्या रखा हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी, रिपल्सिव डायरेक्शन इस तरफ होगी। ये हो गया E1। उसी तरीके से इस माइनस के कारण डायरेक्शन कहाँ पर होगी, तो ये माइनस और ये प्लस, अट्रैक्टिव फोर्स, तो E2 की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ठीक है, अब एक वेक्टर है जो कि E1 इन दिस डायरेक्शन एंड E2 इन दिस डायरेक्शन, सो व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट, सिंपल, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट क्या होगा, E इक्वल्स टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। यहाँ पे E2 माइनस E1 भी हो सकता है, मगर क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ज़्यादा पास में है तो इस पॉजिटिव के कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए जो ज़्यादा है उसको हमने ज़्यादा से हम कम को माइनस कर रहे हैं। तो यही तरीका होगा जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, चाहे कितने भी चार्जेस हो, सभी के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की और उसका वेक्टर सम ले लिया। अब केवल और केवल कैलकुलेशन रह गया और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन में हमें क्या करना है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, व्हाट इज E1, 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ऊपर से जाएगा क्यू कॉमन और यहाँ से जाएगा 4πε0। अंदर क्या बचा, 1/x माइनस एल का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, सो क्यू अपॉन 4πε0 क्या आने वाला है एलसीएम, एक्स माइनस, ये सब हमें आता है,
एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर और ऊपर जाएगा एक्स प्लस एल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो इसके बाद हम ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ की हमने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये माइनस साइन है तो इसके कारण यहाँ अंदर सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। सो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2x इंटू एल माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। अब जो भी कैंसिल आउट हो रही है उन टर्म्स को हम हटा देते हैं। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2xl प्लस 2xl कितना होता है 4xl। हम इसको 4xl ऐसे लिख रहे हैं, 2 इंटू 2xl लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 4 ही होता है। सो एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये P इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l। तो क्या मैं Q इंटू 2l की जगह पर P लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2l तो चला गया, ये बचा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसकी लेंथ बहुत कम होती है, मतलब यदि एक आइडियल डायपोल है तो उसकी लेंथ कितनी होगी 0। तो हम ये मान लेते हैं डायपोल की लेंथ बहुत कम है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, सो एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो हम ये एल को इग्नोर कर देंगे, मतलब इस एल को हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 2 है और उसके ऊपर किसकी पावर रहेगी 2 की पावर रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x अपॉन, और x की पावर 2 और उसकी पावर 2 मतलब x की पावर 4, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला है E इक्वल्स टू, थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूँ इसको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब न्यूटन पर कूलम। यह है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन।